हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि व्हाट आर ऑपरेटर्स, कितने टाइप्स के आपके ऑपरेटर्स रहते हैं और किस तरह से जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो आज के सेशन में हम डिटेल में समझने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपके सिंबल्स होते हैं जो आपके ऑपरेंड्स के बीच आपके यूज़ होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। तो व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड बिटवीन ऑपरेंड्स या फिर आप कह लीजिए वैल्यूज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं a प्लस बी। तो यहाँ पर जो a एंड b है ये क्या है आपके? दीज टू आर ऑपरेंड्स एंड वैल्यूज़ या फिर वैल्यू कह लीजिए। और जो आपका प्लस साइन यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये क्या है यहाँ पर? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? आपके स्पेशल सिंबल्स जो आपके ऑपरेंड के बीच आपके ऑपरेट होते हैं। अब जो ऑपरेटर्स है ये आपके यूनरी भी हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते हैं या फिर आपके टर्नरी ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं, c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहाँ पर b एंड a आपके क्या है? वेरिएबल्स या फिर ऑपरेंड, और c भी क्या है आपका? वेरिएबल या फिर वैल्यू। और जो यहाँ पर प्लस और जो इक्वल है ये आपके क्या है यहाँ पर? ऑपरेटर्स। और ये पूरा मिलकर आपका क्या बना रहा है? एक्सप्रेशन। तो c इक्वल्स टू a प्लस बी आपका पूरा कंप्लीट मिलकर क्या बनाता है? एक्सप्रेशन। तो ये तो था आपका बेसिक से इंट्रोडक्शन कि व्हाट आर ऑपरेटर्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। आपके तीन टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट है यूनरी ऑपरेटर्स, सेकेंड वन इज बाइनरी एंड थर्ड वन इज टर्नरी। जो आपका यूनरी ऑपरेटर होता है ये आपका सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। इसमें सिर्फ आपका एक सिंगल ऑपरेंड ही रहता है। और इन बाइनरी आपका जो ऑपरेटर परफॉर्म करेगा वो बिटवीन टू ऑपरेंड्स यहाँ पर परफॉर्म करेगा। और जो आपका टर्नरी यहाँ पर ऑपरेटर होता है ये आपके बेसिकली तीन ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। तो ये है हमारा यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। इतने टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं अपने ऑपरेटर्स को। तो फर्स्ट हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स जो वर्क करते हैं ऑन सिंगल ऑपरेंड। तो फर्स्ट जो यहाँ पर ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे दैट इज यूनरी माइनस। यूनरी माइनस को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इक्वल्स टू 10। उसके बाद हमने लिखा इंट b इक्वल्स टू माइनस a। तो यहाँ पर जो b की आउटपुट है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पर -10। तो हम क्या कर रहे हैं? b में असाइन कर रहे हैं अपनी वैल्यू 10 और उसका जो साइन है यहाँ पर क्या है? माइनस। तो आपका माइनस साइन कहाँ पर असाइन हो रहा है? आपका b वेरिएबल में। तो आपकी आउटपुट जो आएगी वो क्या आएगी? आपकी b इक्वल्स टू -10। तो ये है आपका यूनरी माइनस। जो आपका यूनरी माइनस है ये आपका डिफरेंट रहता है। आपका बाइनरी माइनस हम डिस्कस करेंगे इन लेटर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। यूनरी माइनस इज डिफरेंट एंड जो हम बाइनरी माइनस आगे डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में वो आपका अलग होगा। तो ये था यूनरी माइनस। सेकंड जो अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंक्रीमेंट, और इसको डिनोट करते हैं हम प्लस प्लस से। ये आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्रीफिक्स एंड अनदर वन इज पोस्टफिक्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर ले रहे हैं y की वैल्यू 10 एंड x की वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं हम 11। और अब हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू y इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स। तो अभी हम प्रीफिक्स का यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। y ले रहे हैं हम इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी और y की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो इसमें देखो हम कर क्या रहे हैं, इसमें पहले हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं किसको? x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू पहले क्या है हमारे इनिशियल स्टेज पर? 11। x की वैल्यू इनिशियल स्टेज पे कितनी है? 11। और y की वैल्यू भी कितनी है? 10। और अब हमने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया तो यहाँ पर प्लस प्लस एक्स है। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो पहले आपकी यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी। तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर कितनी बन जाएगी? 12। और उसके बाद ये वैल्यू कहाँ पर असाइन कर रहे हैं हम? y में।
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 12। तो x की और y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 12 एंड 12। सेम केस अब हम पोस्ट फिक्स का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। y हमने लिया 10 और x हमने लिया 11। उसके बाद हम कर रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस। तो आप मुझे यहाँ पर बताएं कि x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का। तो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर में क्या होता है, देखो यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर आपकी वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी यहाँ पर 11 और y की वैल्यू थी 10। अब हमने जब पोस्ट फिक्स यहाँ पर इंक्रीमेंट यूज़ किया तो हम फर्स्ट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम x को यहाँ पर असाइन कर रहे हैं y में, उसके बाद हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब y की वैल्यू हो जाएगी जो x की वैल्यू थी यहाँ पर 11, क्योंकि हम पहले यहाँ पर 11 असाइन करेंगे y को, उसके बाद हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 11 और जो यहाँ पर x है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू अब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12। तो इस तरह से यूज़ करते हैं हम अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद आता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसको डिनोट करते हैं माइनस माइनस से। ये भी आपका दो टाइप्स का होता है, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इन प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम केस हम यूज़ करेंगे। जैसे x की वैल्यू हमने असाइन की 10, y की वैल्यू हमने असाइन की 11 और अब हम असाइन कर रहे हैं y इक्वल्स टू x माइनस माइनस। तो इस केस में मुझे आप बताइए कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। हिंट मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, जो x की वैल्यू वो असाइन हो जाएगी आपको y में, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट यूज़ हुआ है। तो जो x की वैल्यू y में असाइन हो जाएगी, उसके बाद हम डिक्रीमेंट करेंगे अपनी वैल्यू को। एक और एग्जांपल में आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, y इक्वल्स टू माइनस माइनस ऑफ x। तो इस चीज़ में भी आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप जो प्रॉब्लम्स आपसे एग्जाम में पूछते हैं वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। थर्ड जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम, लॉजिकल नॉट। तो जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू कॉम्प्लीमेंट द वैल्यू। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू ली 10 और y की वैल्यू ली 11 और अब हम अपना एक्सप्रेशन लिख रहे हैं y इज़ ग्रेटर देन x। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर y क्या x से बड़ा है, y की वैल्यू देखो 11 और x की वैल्यू 10, तो ये चीज़ क्या बड़ी है, यस बड़ी है। तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न होगी वैल्यू वो रिटर्न होगी आपका ट्रू। अगर मैं यहाँ पर अब लॉजिकल नॉट इसके बाहर लगा लूँ तो जो आपकी ट्रू वैल्यू है ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट होके फॉल्स हो जाएगी। तो यही काम करता है आपका लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट भी आपकी किस कैटेगरी में आता है, यूनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका एंड। जो आपका एंड ऑपरेटर है ये आपका बताता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस ऑफ वेरिएबल, इस ऑपरेटर में ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साइज ऑफ। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने जो स्पेस था और कितना साइज़ जो एक वेरिएबल को असाइन होता है वो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की थी। वही चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे साइज़ ऑपरेटर से। तो साइज़ ऑपरेटर क्या करता है, जो आपका वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होगा वो कितनी मेमोरी यहाँ पर ले रहा है वो कौन बताएगा हमारे को, साइज़ ऑपरेटर। इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं साइज़ ऑफ, यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया इंट, यानी कि जो हमने यहाँ पर इंट लिखा ये क्या है, हमारा डाटा टाइप। तो कितना जो ये वेरिएबल है इंट, ये कितना साइज़ आपका मेमोरी में ले रहा है वो कौन बताएगा, आपका साइज़ ऑफ ऑपरेटर। जैसे सपोज हमने किया इंट a इक्वल्स टू 10। अब हमारे को इस वेरिएबल का साइज़ यहाँ पर फाइंड करना है कि ये मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है। तो उसके लिए हम क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं, साइज़ ऑफ। हम लिखेंगे साइज़ ऑफ a। तो वो क्या रिटर्न करेगा आपका, कि जो इस वेरिएबल ने यहाँ पर साइज़ लिया है मेमोरी में वो कौन बताएगा आपको, साइज़ ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको शो होगा कि 2 बाइट। तो ये क्या है आपका
साइज ऑफ दैट वेरिएबल इन मेमोरी। तो ये कौन बताता है? आपका साइज ऑपरेटर। तो जितने भी आपके यूनरी ऑपरेटर्स थे इनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे अपने बाइनरी ऑपरेटर्स।